देखिए, इन दिनों संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के यूएन प्रतिनिधि और हमारे जयशंकर साहब, ये दोनों इंसान फिलहाल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बन चुके। अब ये दोनों चर्चा का विषय इसलिए बन गए क्योंकि तुर्की की रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को वीटो लायक नहीं बताया और इसी पर जयशंकर साहब ने टर्किश अधिकारी को लताड़ लगाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, इन दिनों भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की बात फिर जोर पकड़ रही है। इतने दिनों से माहौल शांत था, लेकिन स्थायी सदस्यता की बात फिर चर्चा का विषय तब बनी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि यूएन के महासचिव ने सीधे सीधे कहा है कि समय आ चुका है कि 1945 के पुराने हो चुके यूएनएससी मंच को 2025 का नया रूप दिया जाए, नए मेंबर्स चुने जाए, पुराने रूल्स को नए रूल्स में बदले जाए। भारत जैसे देशों को जो बहुपक्षीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में उभर रहे हैं, उन्हें वीटो का अधिकार दिया जाए ताकि इन दिनों यूएन के मंच पर जो एक तरफा फैसले के आरोप लग रहे उन्हें मिटाया जा सके। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक का भी कहना है कि यही सही समय है जब पूरे मंच का रिफॉर्म करके एक नया यूएनएससी बना दिया जाए जिसमें नए मेंबर्स, नए रूल्स और नई पॉलिसीज लागू होंगी और ये भविष्य के यूएन के फैसलों में काफी मददगार साबित होंगे। एंटोनियो गुटेरेस और उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के इस बयान के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि अब यूएन चीफ भी भारत के हाथों में वीटो देखना चाहते। लेकिन कहते हैं ना, 10 लोगों को एक बात अच्छी लगी तो उसमें से एक दूजा तो ऐसा होता ही है जो उस बात का विरोध करेगा। तो यहाँ पे तुर्की वो दूजा है जो अब भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। दरअसल तुर्की की यूएन में स्थायी प्रतिनिधि अनमेक खोलानी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपनी बात रखते हुए कहा कि यूएन के सभी सदस्य देश भारत को स्थायी सदस्यता देने की जल्दबाजी ना करे। माना कि भारत पहले के मुकाबले बाकी देशों से काफी आगे जा चुका है, लेकिन भारत अभी भी स्थायी सदस्यता के लिए अनुकूल नहीं, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक पीड़ितों पर अभी भी अत्याचार हो रहा है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं। भारत अमेरिका और ईयू के नियमों को नहीं मानता। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां पर भारत हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। इसलिए जब तक भारत इन सब मुद्दों को पहले सुलझा नहीं लेता, तब तक भारत को स्थायी सदस्यता ना दी जाए, ये तुर्की की गुजारिश है। अब इस पर जयशंकर साहब ने कहा कि जो देश पाक आतंकवादियों को खुलेआम मदद पहुंचाता हो वो दूसरों की भलाई की बातें ना करे, वही अच्छा रहेगा। वैसे भी तुर्की को ये शोभा भी नहीं देता कि वो किसी का भला करे। तुर्की जितने जुल्म अर्मेनियाई, ग्रीक और अन्य ईसाई लोगों पे करता है, उतना तो तालिबान भी अफगानियों पे नहीं करता होगा। जयशंकर साहब ने टर्किश अधिकारी अनमेक खोलानी से ये भी कहा कि तुर्की के कुर्दिस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। वहाँ की महिलाएं बलात्कार और ऑनर किलिंग का शिकार बनी हुई है। खुलेआम उनका देह व्यापार किया जाता है और आप कह रही है कि भारत में पीड़ितों पे अत्याचार हो रहा है। तुर्की जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखे कि आपकी महिलाएं कितनी सुरक्षित है। वैसे भी आप एक यूएन अधिकारी है जिसका काम अपने मुल्क से संबंधित मुद्दे यूएन में उठाना है, ना कि किसी देश पे आरोप लगाना। रही बात भारत की स्थायी सदस्यता की, तो जयशंकर साहब के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता लगातार कम हो रही है और बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जिसके लिए तत्काल सुधार जरूरी है। और ऐसा नहीं होता तो आधुनिक विश्व व्यवस्था के आधारभूत ढांचे ही टूट जाएंगे। इसीलिए भारत जैसे देशों को वीटो अधिकार देने जरूरी हो चुके हैं। बाकी इस पर वे5 देश विचार करे। जय हिंद।